बच्चों, आज के हमारी न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर लिया था। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक लें और वहां से वीडियो देखें। ठीक है, आगे हम कर रहे हैं फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड। हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमारे पास है, उसके नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। अगर इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो निकालनी है। ठीक है, देखो कंडीशन क्या होगी रियल रूट्स एग्जिस्ट करने के लिए। हमारे पास तीन कंडीशन होंगी। क्या क्या? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो क्या होगा? नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्या समझे? बी स्क्वायर माइनस 4ac को तब हम b की वैल्यू और a और c की वैल्यू पुट करके जो हमारे पास अगर 0 से छोटी आती है वो वैल्यू, तो देयर इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर 0 के इक्वल है तो हमारे पास दो इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, और थर्ड लास्ट कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा आता है हमारे पास तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रियल रूट्स निकलेंगे दो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब हम एक एक करके जो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उनका सॉल्यूशन करेंगे। देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है, वेयर b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, हम इस जनरल फॉर्म के साथ इसका कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2 आ गई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b की वैल्यू -3 कोफिशिएंट ऑफ x और c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 5। a की आ गई, b की आ गई, c की आ गई। अब हम क्या निकालेंगे? रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये देखने के लिए हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, b हमारे पास क्या है? -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है? 2, c की वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, क्या आ गया? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, हमारे पास आ गया -31। अब देखो बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है हमारे पास, क्योंकि वैल्यू -31 है, माइनस में है तो मीन्स 0 से छोटा आ रहा है। 0 से छोटा आ रहा है तो क्या कंडीशन थी? देयर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। सो लिख देंगे, सो देयर इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। यहां पर कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था? फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हो तो, रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करे तो नेचर ऑफ रूट्स कहां से निकालेंगे? ठीक है, अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन, सेकंड प्रॉब्लम क्या दे रखी है? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। देखो हम सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट में कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, सेकंड को देखो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म वही है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंपेयर करेंगे दोनों का, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2, b की वैल्यू क्या आ गई? -6 और c की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब वही रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं, वो देखने के लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल पीछे वाले की तरह है। देखो क्या आ गया? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 24, 36 में से 24 गए, कितने बच गए? 12। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, हमारे पास क्या है? 0 से बड़ा आ रहा है तो हमारे पास कौन सी वाली कंडीशन आई?
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, सो देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हमारे पास दो अलग अलग रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये कंडीशन क्या कहती है, अगर ये कंडीशन आती है तो कि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब हम निकालेंगे नेचर ऑफ रूट्स। क्यों निकालेंगे नेचर ऑफ रूट्स? क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। पिछले क्वेश्चन में रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करे थे, इसलिए हमने नेचर ऑफ रूट्स नहीं निकाला। इसमें रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं रियल रूट्स, तो हम नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। और नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से पीछे एक्सरसाइज में हमने क्या निकाला था, रूट्स निकाले थे, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, हमें रूट्स निकालने, जो इक्वेशन जिसके रियल रूट्स एग्जिस्ट हुए उसके रूट्स निकालने। हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 थी। a की वैल्यू थी b की और c की, वहां पुट कर देंगे। देखो x इक्वल टू b क्या था हमारे पास, b की वैल्यू क्या थी -6 प्लस माइनस अंडर द रूट b की वैल्यू थी -6, इसका होल स्क्वायर -4ac। अब देखो बच्चों, b स्क्वायर -4ac हमने निकाला था, क्या आया था हमारे पास 12 आया था। b स्क्वायर -4ac हमारे पास 12 आया था। अब b स्क्वायर -4ac की जगह हमें डायरेक्ट 12 रख सकते हैं। b स्क्वायर -4ac की जगह डायरेक्ट 12 रख दिया, ठीक है। a की वैल्यू क्या हमारे पास है 2 है। आगे देखो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस प्लस 6 प्लस माइनस रूट 12/4, ठीक है। अब देखो जो रूट 12 है इसके एक बार हम 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये आ गया हमारे पास। क्या आ गया 2 2 2 और 3। देखो इससे आगे देखो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट 12/4। अब देखो रूट 12 को क्या लिख सकते हैं हमें, 6 प्लस माइनस 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखो 6 प्लस माइनस 4 को अंडर रूट से बाहर लेके आएंगे तो 2 हो जाएगा, 2√3/4। ये रह गया हमारे पास। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। और आगे सॉल्व देखो, ऊपर वाले में से 2 कॉमन आ रहा है, कंप्लीट में से 2 कॉमन लिख लिया हमने। क्या बच गया अंदर, 3 प्लस माइनस √3/4, 2 2 जा 4। क्या बच गया हमारे पास, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3/2 बच गया। क्या आ गया हमारे पास है, जो नेचर ऑफ रूट क्या आ गया हमारे पास है, x की एक तो ये वैल्यू आ गई 3 प्लस √3/2 और एक ये आ गई 3 माइनस √3/2। नेचर ऑफ रूट्स आ गए हमारे पास 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 1 और 2, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स निकालना सीख लिया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का। अब देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ k ऑफ इक्वेशन। हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसमें से k की वैल्यू निकालनी है। अगर सो दैट दे हैव 2 रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, यदि जो इक्वेशन है उसके 2 इक्वल रियल रूट्स हैं तो k की वैल्यू क्या होगी। तो मींस मैंने एक कंडीशन बताई थी पिछले क्वेश्चन में, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 के इक्वल आता है तो 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। मींस क्वेश्चन में गिवन है b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, ठीक है। अब देखो पहली बात तो ये अब इक्वालिटी इक्वेशन है नहीं, पहले इसको kx को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे और इसको जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। फिर कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालेंगे।
देखो के एक्स को अंदर ले जाते हैं तो क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। अब कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू कंपेयर करने से ए की वैल्यू आ गई के, बी की वैल्यू आ गई -2k और सी की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब उसके अंदर रखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि टू रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। कंडीशन दे रखी है हमारे पास कि टू रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू पुट करो -2k का होल स्क्वायर -4a की वैल्यू क्या है k और c की क्या है 6 इक्वल टू 0। 2k का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर -24k इक्वल टू 0। अब देखो कंप्लीट में से क्या कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, क्या बच गया अंदर k माइनस 6 इक्वल टू 0। 4k उधर जाके 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया k माइनस 6 इक्वल टू 0 बच गया। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन समझने में कुछ दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और बाद में उसका सॉल्यूशन करें। ठीक है, क्वेश्चन को समझो अच्छे से फिर सॉल्यूशन करो। थर्ड देखो, देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया क्या दे रखा हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या है पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, मींस ग्रुप का मतलब है बाग बगीचा छोटा कुछ भी लगा लो, मैंगो का बाग है कोई रेक्टेंगुलर डिजाइन करना है। ठीक है, अगर उसकी लेंथ दुगनी है ब्रीथ से, ब्रीथ मतलब चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है, जिसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल x, हमने रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है उसको क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, मतलब जो चौड़ाई है रेक्टेंगल की हमने x मानी थी, क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंथ उससे दुगनी है, मींस 2x है। ठीक है, लेंथ दुगनी है ब्रीथ से 2x है, और एरिया कितना दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है हमारे पास 2x है, लेंथ कितनी है 2x और ब्रीथ चौड़ाई कितनी है x, 2x स्क्वायर आ गया, इसको दे दियो इक्वेशन फर्स्ट का नाम। और क्वेश्चन में एरिया 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के आकार का जो बगीचा है मैंगो का, उसका एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो 2x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 800 के इक्वल आ गया। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो पहले तो हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर 800 को इक्वल टू इधर लेके आएंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। इस कंप्लीट में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया हमने, क्या बच गया अंदर ब्रैकेट के x स्क्वायर माइनस 400, 2 इधर जाके 0 हो जाएगा। इक्वेशन आ गई हमारे पास x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है जी सर, बिल्कुल है। देखो x स्क्वायर माइनस 0x प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो a है वही 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b तो हो सकता है और c भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि यहाँ रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। रूट्स एग्जिस्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए।
बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं एक बार हम। देखो b की वैल्यू क्या है, इसको इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -400। ठीक है, a की वैल्यू पता चल गया, b की और c की वहां पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 का और स्क्वायर माइनस a की वैल्यू क्या है 1 और c की क्या है -400। 0 माइनस 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 प्लस, ये आ गया हमारे पास 1600 आ गया। कितना आ गया 1600। कौन सी वाली कंडीशन हो गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो रियल रूट से एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट से एग्जिस्ट करेंगे तो ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो डिजाइन करना। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, x इक्वल टू अंडर द रूट 400, क्या आ गया प्लस माइनस 20 आ गई हमारे पास। जो रेक्टेंगुलर की जो साइड है, बगीचे की जो साइड है वो माइनस के अंदर तो हो नहीं सकती, इसलिए क्या लेंगे प्लस वाली वैल्यू लेंगे। ब्रेथ क्या होगी हमारे पास है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर क्या हो गई 20 और लेंथ क्या हो गई 2 × 20 इक्वल टू 40। लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई हमारे पास। ठीक है, और ये भी जान लिया कि रेक्टेंगुलर मैंगो मैंगो का बगीचा रेक्टेंगुलर के आकार में हमें डिजाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आखिर में लिख देना कि यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू। क्यों है पॉसिबल, क्योंकि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या बात देनी है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू को डिजाइन करना। ठीक है, हम क्वेश्चन 4 करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का। अगर किसी बच्चे को कुछ भी दिक्कत आती है समझने में तो कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना है अगर उसका पेरीमीटर 80 दे रखा हो और एरिया 400 दे रखा हो। अगर पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन वही लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या मान ली हमने L मान ली। ठीक है, ब्रेथ क्या मान ली, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क मान ली हमने B, क्या मान ली B। अब पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगुलर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल क्या होता है 2 × L + B होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × L + B, हमने पढ़ा है पीछे क्लासों में। तो देखो पेरीमीटर क्या दे रखा है, पेरीमीटर किसके इक्वल दे रखा है 80 के इक्वल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो L + B, 2 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। L + B किसके इक्वल आ गया 40 के इक्वल आ गया। हम यहाँ से L की वैल्यू निकालते हैं 40 - B। L की वैल्यू क्या आ गई, B उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल टू उधर जाने के बाद। L की वैल्यू क्या आ गई 40 - B, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया इसको। अब क्या कहता है एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L × B, लेंथ × ब्रेथ, लंबाई × चौड़ाई। ठीक है, अब देखो लेंथ की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 40 - B के इक्वल आई थी हमारे पास। लेंथ की वैल्यू क्या आई थी 40 - B के इक्वल आई थी इनटू में B। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन में क्या दे रखा है 40 मीटर स्क्वायर दे रखा है। 40 - B × B = 400 मीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम इसको। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है 400 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। अब B को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, क्या बन गया 40B - B² = 400। अब जो ये इधर वाली जो भी है -B² है उसको उधर लेके जाएंगे और 40B को भी
इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे। देखो क्या आ गया हमारे पास, माइनस का बी स्क्वायर उधर जाके प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 40b उधर जाके माइनस का 40b, ये आ गया हमारे पास। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 40, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0। इसको इसके साथ कंपेयर करके a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या आई हमारे पास है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे देखो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ बी और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर क्या हमारे पास है 1, कोफिशिएंट ऑफ बी क्या हमारे पास -40, और कांस्टेंट टर्म क्या हमारे पास है 400। ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब हम ये देखेंगे कि क्या है पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना। इसके लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वैल्यू पुट करो ए बी सी की, वहां पर b की वैल्यू क्या है -40 का होल स्क्वायर माइनस a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 400 इक्वल टू जो भी आएगा हमें पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं। देखो 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, ठीक है, और ये किसके इक्वल आ गया, ये 1600 के कैंसिल हो गए, 0 के इक्वल आ गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल आ जाए तो क्या कंडीशन थी, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। सो टू रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये पॉसिबल भी है, रेक्टेंगुलर पार्क को हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये तो पता कर लिया पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रीथ निकालनी थी, और इस कंडीशन में तो रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, लंबाई और चौड़ाई भी निकालना पड़ेगा। देखो लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं हम रेक्टेंगल की, कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल बाई 2a। ये फार्मूला है रूट्स निकालने का। यहां से हमें x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, x की लगा लो, या फिर हमने इसके अंदर क्या है कोफिशिएंट है b है, तो हमारे पास यहाँ किसकी वैल्यू आएगी, b की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर है, b की वैल्यू क्या थी हमारे पास -40 प्लस माइनस, देखो बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा किसके इक्वल आया था 0 के इक्वल आया था, अभी हमने सोल्व किया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ 0 रख देंगे। 0 का मतलब इसको तो हटा ही दो यहाँ से, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 हमारे पास, ठीक है, और a किसके इक्वल हमारे पास 1 माइनस माइनस, ये आ गया हमारे पास 20, ब्रीथ किसके इक्वल आ गई हमारे पास 20 के इक्वल आ गई, ठीक है, ब्रीथ आ गई हमारी 20 के इक्वल। अब हमें लेंथ चाहिए तो इसके अंदर ब्रेथ की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, लेंथ भी क्या आ गई हमारे पास 20, लेंथ की वैल्यू आ गई 20, ब्रेथ की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो आप घर पर ट्राई करके देखना। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।